मुसलमान बराबर साथ नहीं देते हर चीज में, क्यों मुसलमानों को पीछे करा जाता है? तो हमारा सरकार से ये, अगर हिंदू बराबर है तो मुसलमान भी इस देश के हैं, हर चीज में बराबर हिस्सा है। मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए, मुसलमान को इंसाफ चाहिए। तो रेखा जी क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती तो नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दो। दिल्ली सरकार न्याय दो, दिल्ली मुख्यमंत्री न्याय दो। खोड़ा में एंगे मर्डर हुआ था तो कितनी जल्दी इंसाफ मिला उसकी माँ को, मकान भी मिल गया, 5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, उसको सेफ्टी भी मिल प्रिया के केस में आप कह रहे हैं ना, अगर नहीं ये प्रिया के लिए सब कुछ हो रहा है, वो हिंदू है ना, हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं गुप्ता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे सुभान को, कैब को, इनको सबको इंसाफ दिलवा दो। हमारे बच्चे बेकसूर मार दिए और उनके घर पे ना बिल्डोजर भी नहीं चले, ना कोई पकड़ा गया, ना कुछ, वो खुले घूम रहा है। मैं भी अपनी जान को खतरा है। बस छुट्टियों में आया था मेरा बच्चा 1 महीने की, बस सारा कुछ बर्बाद कर रखा है दिल्ली में। ये कोई मजाक है? मजाक समझ रहे हो? माँ की गोद सूनी कर दी है? ना बुलडोजर चल रहे हैं, ना मर रहे हैं, ना सजा हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। मजाक को ऐसी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे बिल्कुल, क्योंकि सुभान मरा इंसाफ नहीं मिला। इन लोगों ने अपने अपने जिसका जो हिसाब है, अरे इनका बच्चा गया, इनका बेटा गया, इन्हें इंसाफ मिला नहीं मिला ना, मेरा सवाल था। अगर आज हिंदुओं का हो रहा है तो हिंदुओं के लिए इंसाफ है, मुसलमानों के लिए कोई इंसाफ क्यों नहीं ले रहा? मुसलमानों का इंसाफ चाहिए। यहाँ पर भी पुलिस के पास सारे सबूत, सारी फुटेज है, क्यों नहीं ले रहे इंसाफ? जब वो ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, पुलिस के सामने फुटेज है। मेरे भाई का मर्डर हुआ, मोहम्मद कैफ का, अभी मुश्ताबाद में हाल फिलहाल में, सुबह से 10 दिन के आगे पीछे ही तो हुआ मोहम्मद कैफ का। पर यहाँ पे रहेगा मुद्दा कुछ शादी कैब का मर्डर कर दिया, वो भी बच्चा ऐसे ही घर से बुला के ले गए। मेरे बच्चे को भी ऐसे बुला के 10 दिन का आगे पीछा हुआ है। अगर इनके उसमें एक फोटो कुछ हो जाता, शायद कुछ भी नहीं सुन रही है। हमने सारा सबूत दे दिया, जब भी हमारा साथ नहीं दे रहे। सूर्या को नहीं आकर सुभान और ये आयान और इन्हें कैफ किसी को नहीं मिला। कुछ नहीं है, हम उसकी बहन नहीं है, हम उसके कुछ नहीं है। उसे कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक, 1 महीना होने को ना कोई कार्रवाई करी गई। ना कोई सबूत है उसके बारे में कि वो हमें जेल में है या नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा उसके बारे में। जब हमारा मेरे कैब की फुप्पी हूँ, कैब का जब मर्डर हुआ था ना, हमने चीख चीख के कहा था, हाथ जोड़ जोड़ के कहा था, मैंने कहा योगी जी से भी कहा था कि चाहे वो मुसलमान हो, मारने वाले भी, उनका एनकाउंटर कर दो। ये तो सब बच्चों को मार के, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। भारत का मुस्लिम समुदाय आज सड़कों के ऊपर उतर करके इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इंसाफ की गुहार इस तरीके से कि कहीं पर मारने वाला हिंदू होता है और मरने वाला मुसलमान, वहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। पिछले 1-1.5 महीने में दिल्ली के अंदर 5 से ज़्यादा मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। सबके परिजन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। अयान सैफी, हाफिज सुभान, अरबाज, जितने भी मर्डर हुए हैं सभी के फैमिली वाले मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी आप हमारे घर कब आएंगी? जैसे आप तरुण के घर पे गई, जैसे वहाँ पर बुलडोज़र चला, जैसे खोड़ा में हमने देखा कि कैसे सूर्या के हत्या के आरोपी के इनकाउंटर पे मार दिया गया और उसके घर के ऊपर अब बुलडोज़र चलने वाला है। उसी तरीके से आज मुस्लिम समुदाय सड़क के ऊपर उतर करके इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि हमारा भी बच्चा खो गया है, उसको इंसाफ दो। जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ वकील हैं, इन सभी केस को आप देख रहे हैं। आज आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज आपको सड़क के ऊपर उतर करके इंसाफ मांगना पड़ रहा है, कोर्ट में नहीं? सर देखिए, जो हालात बनते जा रहे हैं धीरे धीरे आप सब देख ही रहे हैं। हाँ। हिंदू है तो छोड़ दो, मुस्लिम है तो मार दो। हाँ। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ। और उस वजह से आज सड़क पे हमको उतरना पड़ा। ये भी परिवार है जिन्होंने अपना, किसी ने बेटा, किसी ने भाई, किसी ने बाप खोया है, लेकिन क्योंकि मुसलमान है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस वजह से आज यहाँ जंतर मंतर। आप कोर्ट छोड़ करके सड़क पे उतर गए हैं, ऐसी सर क्या? कोर्ट में अगर हो रहा हो तो यहाँ क्यों आते? हाँ। जब पुलिस ही अपना काम नहीं कर रही है, पुलिस चार्जशीट देने के बाद कोर्ट आएंगे ना। हाँ। अब उससे पहले जिनकी अरेस्टिंग होनी है उनकी अरेस्टिंग ही नहीं हो रही है। हाँ। उल्टा इन्हें ही डराया धमकाया जा रहा है, तो क्या कीजिएगा? एजिटेशन ही करेंगे ना। तो आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, ताकि जी। जो सरकार जो सोई हुई है किसी तरह नींद से जाग नींद जाए। से जाग जाए। तो देखिए यहाँ पर हाफिज सुभान, अयान मंसूरी, यहाँ पर जस्टिस फॉर अयान सैफी, अरबाज के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी लोग दिल्ली के सड़कों पर उतर गए हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। ये अयान सैफी है, इनके बेटा का मर्डर हुआ था
दिल्ली के त्रिलोकपुरी में अभी तक बेचारी इंसाफ की गुहार लगा रही है, नहीं मिल रहा है इनको इंसाफ अभी तक। नहीं सर, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी जो है, हमने रेखा गुप्ता जी के लिए इतनी पुकार लगाई, इतनी चीखें लगाई, रेखा दी हमें इंसाफ दिला। उन्होंने हमें इंसाफ दिलाने की तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ का जो एमएलए है वो तक का नहीं झांका वहाँ पे। तो रेखा जी क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती तो नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दो। दिल्ली सरकार न्याय दो, दिल्ली मुख्यमंत्री न्याय दो, रेखा गुप्ता जी न्याय दो, दिल्ली सरकार न्याय दो। एलजी साहब संज्ञान ले, एलजी साहब संज्ञान लो, एलजी साहब संज्ञान लो, तब देश दिल्ली को न्याय मिलेगा, दिल्ली को न्याय मिलेगा। ये जो मुसलमानों का दमन हो रहा है मैम, तो ये कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं कि पूरा परिवार एकत्रित होकर के आज न्याय की मांग कर रहा है इसको? देखिए बहुत सारे परिवार है यहाँ, तो तकरीबन 5 लोगों को तो मैं देख रही हूँ, उन बच्चों के नाम देख रही हूँ, होर्डिंग्स देख रही हूँ। ये अयान और अयान अंसारी, अयान सैफी, सुभान है, मंसूरी है, सुभान है, अरबाज है, सुहेल है जी सुहेल है। तो एक सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, बात सबकी है। जिन बच्चों के साथ भी जुल्म हुआ है सभी को इंसाफ मिलना चाहिए, सबके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। आप अयान सैफी की माँ हैं? अयान मंसूरी की माँ हैं? जी। आपके बेटे को भी चाकू से गोद के मारा, उसे कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। 1 महीना होने को ना कोई कार्रवाई करी गई, ना कोई सबूत है उसके बारे में कि वो हमें जेल में है या नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा उसके बारे में। पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, पुलिस ने कुछ भी नहीं दिखाया। पुलिस को कोई ड्यूटी नहीं, उसको इस्तीफा देना चाहिए पुलिस वालों को। ना पुलिस बस पैसा खाती है, मुजरिम बना दे, उन्हें नाबालिग बना देती है पैसा खा खा कर। पुलिसों को तो इस्तीफा देना चाहिए। ना पुलिस धब्बा है यहाँ पर उनके नामों पर। हम चाहते हैं सबके परिवारों को इंसाफ मिले, हमें नहीं सबके। अभी तक हिंदुओं को इंसाफ मिला जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा रहा इंसाफ? क्या वजह है मुसलमानों को? हाँ, नाबालिग वाला किस्सा जैसे, हाँ जी। जब जान के बदले जान दो, बस। जब तुम किसी की जान ले रहे हो, नाबालिग एक छोड़ दिया जाता है 3 महीने, क्यों छोड़ दिया जाता है? पूरी नाबालिग है, 16 साल 15 साल, कोई भी उन्हें भी पूरी, जैसे वो मार रहे हैं उन्हें भी पूरी की पूरी सजा होनी चाहिए। वो नाबालिग नहीं है, वो सबके बाप है, सबके दादा है, सबके नाना है। गाजियाबाद के खोड़ा में जिसने सूर्या को मारा था वो भी एक नाबालिग था। उसका उसका एनकाउंटर हुआ। हमारे बच्चों को जिसने मारा उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। कोई ना, उसी दिन जो हम लोग जाएंगे ये मर्डर होना बंद हो जाएंगे। हमारा मरा तो मरने तो उनके भी चाहिए ना, हमारे भी तो नाबालिग थे। जो सरकार तो माफ कर रही है, इससे तो बढ़िया यूपी बढ़िया। हम पागल समझ रहे हैं, हमें पागल समझ लिया है सरकार ने। जिनके बच्चे पले पलाए गए, फोन करके बुलाया है, सारा कुछ बर्बाद कर रखा है दिल्ली में। ये कोई मजाक है? मजाक समझ रहे हो? माओ की गोद सूनी कर दी है, ना बुलडोजर चल रहे हैं, ना मर रहे हैं, ना सजा हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। मजाक करना चाहिए ऐसे सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे बिल्कुल, क्योंकि सुभान मरा है, इंसाफ नहीं मिला। इन लोगों ने अपने जिसका जो हिसाब है, अरे इनका बच्चा गया, इनका बेटा गया, इन्हें इंसाफ मिला नहीं मिला ना। मेरा सवाल था, अभी अम्मी हूँ, मेरे सुभान को इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ दिलवा दो। रेखा गुप्ता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे सुभान को, कैब को, इनको सबको इंसाफ दिलवा दो। हमारे बच्चे बेकसूर मार दिए और उनके घर पे ना बिल्डोजर भी नहीं चले, ना कोई पकड़ा गया, ना कुछ, वो कुल्ले घूम रहा है। हमें भी अपनी जान को खतरा है। बस छुट्टियों में आया था मेरा बच्चा 1 महीने की, बस। किसने मारा है? मेरे गली है, वही मेरे मोहल्ले के। नाम पता है? उमेर नाम है, अद्दू नाम है, और क्या कहते हैं, सारे आप तो अयान सैफी है ना? कोई भी अयान हो, सुभान हो या हाफिज मोहम्मद हो, कोई भी हो, सबूत सबके खिलाफ है। उनके दोषी कौन है सब पता है, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के क्यों? ये देश चल रहा है 2 संविधान से, एक मुसलमान के, एक हिंदू के नाम संविधान से। सूर्या को न्याय कैसे मिल गया? सूर्या को न्याय को सुभान और ये अयान और इन्हें कैसे किसी को नहीं मिला? कुछ नहीं है, हम उसकी बहन नहीं है, हम उसके कुछ नहीं है, वोट नहीं लिया हमने, जीती हमारी बदौलत है, वो हम सारी पब्लिक की बदौलत। हमारे बच्चे को इस्तीफा दे दे, बस की नहीं है तो
कुर्सी पे बैठने नहीं होता सब। इंसाफ चाहिए। मेरे भाई का मर्डर हुआ मोहम्मद कैफ का अभी मुश्ताबाद में हाल फिलहाल में, सुबह से 10 दिन के आगे पीछे ही तो हुआ मोहम्मद कैफ का। पर यहाँ पे रहेगा मतलब कुछ शादी कैफ का मर्डर कर दिया, वो भी बच्चा ऐसे ही घर से बुला के ले गए मेरे बच्चे को भी ऐसे बुला के। 10 दिन का आगे पीछा हुआ है। अगर इनके उसमें एक कोटा कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं सुन रही है, हमने सारा सबूत दे दिया जब भी हमारा साथ नहीं दे रही। एक मिनट सर, एक मिनट, जब एक मिनट सुनिए, मालिक का सिस्टम है ना, शर्म सरकार से नहीं हो रहा, सरकार हमारे हवाले कर दे। आप लोग मुसलमान हैं, इस वजह से आप लोग अच्छा एक बात बताइए, सूर्या को इंसाफ मिला, ठीक है, तो उसमें क्या बजरंग दल वालों ने करवाया, किसने करवाया? एक मिनट, अब ये मुस्लिम परिवार के हैं, ये महिलाएं, इनका बच्चा भी, इनका भी और इनका भी, तो ये बताओ क्या मुस्लिमों को इंसाफ नहीं मिलेगा? सूर्या को कैसे दे दिया 24 घंटे में इंसाफ, तो इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? भाई मुसलमान हो गए, मुसलमान की मांग कर रहे हैं, कोई इसमें उसका नहीं है, जात पात की कुछ भी, जो गलती करेगा सबको सहना पड़ेगा। अरे यहाँ पे अभी मेरे बच्चे के 4 गिरफ्तार करे और अभी 2 जो है पुलिस वालों ने खुलेआम इतने पैसे भर रखे हैं जो अभी तक उन्हें अरेस्ट ही नहीं करा, उन्हें बिल्कुल नहीं करा अरेस्ट। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन काहे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी, उन्हें भी तो गिरफ्तार करें, उन्हें भी गिरफ्तार करें। मेरे कोई भी जाति का सही बस इंसाफ होना चाहिए। कुछ भी नहीं करा पुलिस ने, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस कोई एक्शन नहीं उठाया पुलिस ने। वो आरोपी कहाँ है? आरोपी ने पैसा भर दिया है, उसे छुपा दिया है, उसका जो खालू है, जने कौन है, पुलिस वाला है, उसने निकाल दिया, वो सपोर्ट कर रहा है, उसने पैसा भर दिया, बेटा सब पैसा भर दिया पहले ही ने, और मतलब जमा। जब आप लोगों को सड़क के ऊपर उतर करके इंसाफ मांगना पड़ रहा है, तो आप लोगों की आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? कोई भी नहीं, किसी ने हमारी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी आवाज होने के लिए जा रहा है, अभी कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला हमारे यहाँ, कोई भी किसी तरह का। वो नाबालिग नहीं है, जो उसका फांसी होना चाहिए, वो नाबालिग नहीं है, वो 22 साल का है कम से कम, उसकी आईडी देखो। अयान मंसूरी है ना, आपके बच्चे का नाम है, ये अयान सैफी की माँ है, ये मोहम्मद कैफ की माँ है, आप कौन हुई? आप बड़ी बहन है उसकी। इन सबको मौत के घाट उतार दिया गया है और बेहद दरिंदगी के साथ साथ चाकू से ऐसा मारा, दिले सबके छन्नी कर दी, इस तरीके से ऐसे मारा, इतनी बड़ी बड़ी चाकू थी, ये भी ना थोड़ी इतनी हो बाकायदा उन लोग ने वीडियो बना के अपलोड भी करी है, जो अब वीडियो उन लोग ने डिलीट कर दी, बट मेरे पास अभी सारे सबूत हैं उनके, वीडियो बना के अपलोड करी और ये बोला ओके की रिपोर्ट कर दिया मैंने काम। अब एक बार बताओ, अगर कितना बड़ा थप्पड़ मारा है दिल्ली पुलिस के, मतलब कि उन लोग ने जो वीडियो, उन्हें इतना डर नहीं है, मैं अगर ये काम करूंगा तो दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है? उन्हें पता दिल्ली पुलिस सोई पड़ी है, कुछ नहीं कर सकती, मैं मारूंगा, अंदर जाऊंगा, जमानत होगी, मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। ये चीज है सबका चल रहा है। और कितने लोग क्या कर रहे हैं, कातिले मार रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, जितने भी कातिल हैं, फिर कुछ टाइम के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो अंदर आ जा रहे हैं। तो सबको बराबर होना चाहिए, एनकाउंटर कर दो बस उनका, सबका इंसाफ बराबर होना चाहिए ना। जब हमारा बच्चा गया था, हमारा कैफ मरा, चुप हो जाओ, धीरे धीरे एक एक करके बोलिए, आप लोग चिल्लाइए मत। खोड़ा में ये मर्डर हुआ था, तो कितनी जल्दी इंसाफ मिला उसकी माँ को, मकान भी मिल गया, 5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, उसको सेफ्टी भी मिल रही है। के केस में आप कह रहे हैं ना, अगर नहीं ये सूर्या के लिए सब कुछ हो रहा है, वो हिंदू है ना, हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हो रहा। सर मेरी बात सुनो, कैफ जब हमारा मेरे कैफ की फुप्पी हूँ, कैफ का जब मर्डर हुआ था ना, हमने चीख चीख के कहा था, हाथ जोड़ जोड़ के कहा था, मैंने कहा योगी जी से भी कहा था कि चाहे वो मुसलमान हो मानने वाले भी, उनका एनकाउंटर कर दो, ये तो सब बच्चों को मार के, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हम भी तो आपके ही है ना, हमारे लिए भी तो इंसाफ वही होना चाहिए ना। हम आपको वोट नहीं देते क्या? आपके ये हिंदुस्तान हमारा नहीं है क्या? हम रहते नहीं है क्या यहाँ पे? तो हमारा बच्चा भी तो गया है, हमारे लिए भी तो इंसाफ चाहिए। तो यही चाहती हूँ, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सबसे आप लोग सब ये मुसलमान ही ज्यादा कर रहे हैं, मुसलमान ही ज्यादा कर रहे हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो, उनका बिल्कुल फांसी लगाओ। अयान सैफी, आपके केस में अब तक अभी भी 2 लोगों की गिरफ्तारी है। सर मेरे बेटे के केस में अभी 2 जने, जो उसका चुन्नू वकील एंड उसका नाम है नितिन हस्तोरिया और उसका भाई है अमरदीप हस्तोरिया, उसने पैसा भर रखा है। जब तो एक बात बताओ मुझे, पुलिस वालों को 1 महीना हो गया, मेरे बच्चों को 1 महीना 3 दिन 4 दिन हो गए, अभी तक पकड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पकड़ा? जहाँ मेरा बच्चा बयान देके गया है, मेरे भाई के सामने उसने बयान दिए, जाते जाते उसे पुलिस डॉक्टर ने बोला है कि इसे अभी जो तुम सुलाना नहीं, इससे सारी बातें बताई उसे, मेरे साथ मामा उसने ऐसे करा है। वक्त
पे लगा दिया। सोचोगे चीजें वो सबूत नहीं होते, ये तो मैं जिंदा मार देते। आप लोग जनाजा रख करके प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्क के अंदर, मैं भी मौजूद था वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर तो पुलिस ने पूरी सहानुभूति दी थी आपको कि कहने में कब कहा था, कब कहा था, कर लिया, उखाड़ लिया। वो तो वीडियो में जो है उनको दे दिया, वो तो आके बंद करके कोई कह देगा गुनहगार है। और जो मैन जिनों का नाम लिया था उनके खिलाफ क्या किया, उन्हें तो तुम खुले मोहल्ले में घूम रहे हैं हमारे आंखों के सामने। आप सबके साथ इंसाफ नहीं दे रहे आप, वो हमारे बच्चे का कातिल हमारी आंखों के सामने। हम तो पुलिस पे विश्वास करें कि इंसाफ देकर नहीं दे रहे, कल को मैं उसे मार दूं, पुलिस तो मेरे ले लेगी एकदम ही पीछे। बताओ कौन जिम्मेदार होगा, फिर कि आतंकवादी बन गए, क्रिमिनल बन गए। अबे तो इंसाफ दो ना। क्या हमारे घर में चक्कू नहीं है, हमारे हाथ पे नहीं है, काट सकते हैं? हमारे सामने आ रहा मैं बच्चे का कातिल, कितना वक्त रह दूंगा मैं चुप? हम तो नहीं लगाएंगे। अबे इंसाफ दो, काय को क्रिमिनल पैदल कर रहे हो तुम, काय को इंडिया का नाम वो कर रहे हो? अबे संविधान से चलता है ना देश, है तो संविधान में क्या लिखा है? मर्डर का क्या होता है? एक्यूज मर्डर में सुनवाई होती है, फांसी होती है या उम्र कैद होती है। बस तुम 2 साल तक की सजा नहीं दे रहे हो, तुम काय के सरकार? कुर्सी पे टिकाने से सरकार नहीं बनती है, चलाने से सरकार बनती है। और ये उठा रही है फायदा। जितने भी केफ के मर्डर करे ना, सबको नाबालिग में लिखा हुआ है, 4 सीट में पढ़ाई में सब में, और तीनों को नाबालिग जेल में डाल रखा है। चौथे बंदे को तो ढूंढ, सारे बंदे मुस्तफाबाद के हैं, चौथा बंदे मुस्तफाबाद का है। सब बड़े बड़े हैं, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का, इससे नीचे कोई नहीं है। आप प्रीवियस केस देख लो, अयान मंसूरी का, मोहम्मद कैफ का, हाफिज शुएब को, अयान सैफी का जो मैं भांजा था। अभी आप ये रिपोर्ट लेके जाओ, 2 दिन में आप नई रिपोर्ट लेने जाओगे किसी दूसरी फैमिली के पास, किसी दूसरा मुस्लिम का बच्चा जनाजे के रूप में पड़ा हुआ होगा। अगर आज एक्शन ले लेगी ना तो जो 1-2 दिन बाद किसी का होने वाला है वो रुक सकता है। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे सूर्या कांड में हुआ, सूर्या के हत्यारों को तुरंत त्वरित कार्रवाई की गई, उत्तम नगर में त्वरित कार्रवाई, तो ऐसे में जब आरोपी मुसलमान होते हैं, नहीं एक सेकंड, आरोपी जब मुसलमान होते हैं और आपके केस में आप सब मुसलमान है और आपका बच्चा मरा, आप लोगों को क्या बीतती है? ये जो सूर्या के देखो मर्डर हुआ है, हालांकि गलत हुआ है, उनको सजा दो, ठीक है। और जो उत्तम नगर में हुआ था उसके साथ भी, तरुण के साथ हुआ था, उसका भी मर्डर, उसको भी सजा दो जो उसके हथियार रहते हैं। लेकिन हमारे साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग क्या? अबे हमारे खिलाफ तो सबूत है, वीडियो एविडेंस है, नाम है, वो पूरा अपना बयान दे के गया, उसे मिटा रहे हैं पुलिस वाले। आप लोग ऐसे जो वाकया देखते हैं कि एक तरफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है और दूसरी तरफ आप लोग सड़क के ऊपर उतर करके सबने अपनी अपनी वीडियो वायरल की, उनके साथ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है? एक बात हो है, क्यों नहीं हमें इंसाफ मिल रहा है? तो उनके घर में उनके सीएम तक, उनके मिनिस्टर तक आ जाते हैं, यहाँ पे गली का एमएलए तक हमारे घर पे नहीं आता। हम पूछ लो किसी, आप लोग वोट बैंक नहीं है इसीलिए है, आप लोग वोट नहीं देते। वो कहते हैं ना कि हमें वोट नहीं देते हैं, हम दे या नहीं दे, हमारा वोट तो उनके खाते में जाएगा, वोट चोर है वो। बिना वोट के जीत रहे हैं, बिना वोट के जीत रहे हैं, वोट दे रहे हैं जब तो जीत रहे हैं। एक बात है, चलो वोट दे ना दे हमारी पार्टी है, तुम तो एक ही इंसाफ के हो, एक ही संविधान के हो। संविधान के तहत चलना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। मुसलमान से जीत रहा है, बिना रहता मोहब्बत मोहल्ले में कि मुझे बचाओ, कोई बचाने नहीं आया। मैं भागा हुआ माहिद उसका दोस्त लेके गया, वो भागा हुआ, उसके खिलाफ पुलिस ने कुछ नहीं करा। अनपढ़ के हाथ में देश दोगे ना, बेड़ा गर्दी होगा। अच्छा चाहिए बस, फिर वो चाहे कैसा भी हो, नेता अच्छा चाहिए जो देश को लेके चले, ये नहीं है हिंदू मुस्लिम करे। हमें नेता अच्छा चाहिए जो है, फिर उसमें मोदी जी हो। देखिए हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, देश संविधान से चलना चाहिए, ये बात मैं समझ रहा हूँ। लेकिन वही मैं देख रहा हूँ कि एक केस में भाई है, हम हिंदू से कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई बात नहीं कह रहे, मगर बराबर है हिंदू मुसलमान दोनों, मगर लेकिन जो दरिंदे जिन्होंने मारा है उनको फांसी होना चाहिए। मेरा अयान चीख कह रहा है मोहब्बत मोहल्ले में, मुझे बचाओ, किसी ने नहीं बचाया, मेरे अयान किसी ने नहीं बचाया। और उसने मारने वाले कातिल ने दूसरे 3 सब बुलाया और बदली से गली में वो करके, और 3 बजे देख रहा था वो, मीडिया वाले खुद कह रहे थे, मेरे इधर से गुजर रहा था तो मैं कह रहा था कि 3 कड़े खड़े कैसे, तो अयान के नहीं खड़े थे, और अयान को स्कूटी पे लेके अपनी बुला के उसने मरवा दिया। माहिद नाम है, माहिद उसका, घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो बताओ, को तो इनकाउंटर करना चाहिए, जैसे उसको मारा था वैसे वो मरे, जैसे हमारा फांसी लगा दोनों को। अगर आज हिंदुओं का हो रहा है तो हिंदुओं के लिए इंसाफ है, मुसलमानों के लिए इंसाफ
क्यों नहीं ले रहा? मुसलमानों को इंसाफ चाहिए यहाँ पर भी। पुलिस के पास सारे सबूत, सारी फुटेज है, क्यों नहीं ले रहे इंसाफ? जब वो ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, पुलिस के सामने फुटेज है, पुलिस के जब सामने मार रहा है, पुलिस ने देख लिया, तब भी पुलिस नाबालिग बना के नाबालिग की आड़ में उसे जेल में रखी हुई है। नामे दिखाए वो जेल में है, क्यों नहीं दिखा रहे? पुलिस को कोई डर खौफ होगा? पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, यहाँ की पुलिस खराब खा रही है। सब देख रहे थे, किसी ने उसे नहीं बचाया। वहाँ के जागरण के हर जागरण के इतना अंधेरा नहीं था वहाँ पे जो कोई देख ना सके, सबने देखा है। वहाँ पे सब पुलिस ने फुटेज पूरी निकाली है। पुलिस उसकी आईडी क्यों नहीं दिखा रही हमें? अगर नाबालिग है तो क्यों डर है उसके घर वालों को? किस चीज का डर है? अगर वो हम स्कूल से निकलवा नहीं सकते, उल्टा हो जाएगा, तो हमें घर वालों से चाहिए उसका घर टूटे। अयान के कौन लगते हैं? मैं अयान की बहन हूँ। बहन हो आप? जी। और अयान को जो मारने वाले उसके बारे में क्या कहना? उस नजर को फांसी हो, उसका इनकाउंटर चाहिए हमें, उसका घर टूटे, सड़क पर है, सब जेल में चाहिए हमें, उसका पुलिस एक्शन ले। हमें दिखाए अगर वो नजर है वहाँ पर है थाने में, दिखाए हमें, क्यों नहीं दिखा रहे? क्या डर है पुलिस को? कितनी माओ के बच्चे छीना जाएंगे, कितने घर उजड़ेंगे? क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले रही? यहाँ पे यहाँ की पुलिस नहीं ले रही कोई एक्शन। बस थाने में 3 महीने करते हैं, फिर वो शेर होकर आते हैं, वो दरिंदे घूमते हैं खूनी। किसने मारा? नजर और वो माहिर जो घर से लेकर आया था, वो सबसे बड़ा दरिंदा है, वो खूनी है, उसे फांसी हो, उसका भी घर टूटे, उसका इनकाउंटर हो। हमें इंसाफ चाहिए। अगर सूरज जैसे लड़के को इंसाफ मिल सकता है तो हम जैसों को भी इंसाफ मिले। हमें सरकार से बस यही है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उसका घर टूटे नजर का और माहिर का, उनका इनकाउंटर हो। हिंदुओं के लिए क्या इंसाफ है? वो मुसलमान इस देश के नहीं है, मुसलमान बराबर साथ नहीं देते हर चीज में, क्यों मुसलमानों को पीछे करा जाता है? तो हमारा सरकार से ये, अगर हिंदू बराबर है तो मुसलमान भी इस देश के हैं, हर चीज में बराबर हिस्सा है। मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए, मुसलमान को इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से सूर्य को इंसाफ मिला है तो हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमारे अयान को, सुभान को, ये नाबालिग बच्चे, इनको लोगों ने ताबड़तोड़ हमला करा है,